हेलो दोस्तों, आइए हम लोगों ने जो तीसरा प्रश्नावली हल किया था उसमें कुछ थ्योरी शेष था। उस थ्योरी को पढ़ते हैं और आगे सवाल हल करते हैं। आइए देखिए, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग आगे का टॉपिक है घात समुच्चय। घात समुच्चय समझते हैं कि घात समुच्चय होता क्या है। तो हम लोगों ने उप समुच्चय पढ़ा था, बिल्कुल, तो उसी से संबंधित इसमें है। देखिए है क्या, जैसे कोई अगर समुच्चय दिया गया है ना, कोई समुच्चय ए और इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, कोई समुच्चय ए है और उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, उन उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे इसमें हम लोग को दे दिए गए हैं अवयव। अवयव है 1a और b। कहा जाएगा कि इसका घात समुच्चय लिखिए। तो देखिए, घात समुच्चय जो लिखेंगे तो समुच्चय ए है तो इसके घात समुच्चय को pa से व्यक्त करेंगे, और pa जो बनेगा, तो समझिए इसका हम लोग ये भी पढ़े कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो रिक्त यानी कि फाई ना, एक फाई बन जाएगा। फिर से जो है एक 1 समुच्चय में लिख लेंगे, यह भी जो है इसका उपसमुच्चय होगा। इसी तरह से ए जो है यह भी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। इसी तरह से बी जो है यह भी बनेगा। इसी तरह से देखिए तो 1a इसको लेके रख लेंगे, यह भी इसका उपसमुच्चय होगा। 1b यह भी इसका उपसमुच्चय बनेगा। इसी तरह से ab यह भी उपसमुच्चय बनेगा। और स्वयं आप यह भी पढ़ेंगे, कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात यह भी बन जाएगा 1ab। और इन सब का समुच्चय अर्थात इन सबको मझले कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे, तो यही जो है इसका घात समुच्चय बन जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि घात समुच्चय कहते किसे हैं। आगे पढ़ते हैं। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो समुच्चय है इसमें अवयव कितने हैं, 3 है ना। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, समुच्चय में n अवयव, तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होती है वह सूत्र होता है उसके 2 to the power n। यानी कि अगर 3 अवयव है तो इसमें रखेंगे n के जगह 3, तो 2 की घात 3 यानी कि मान 8 मिलेगा। आप इसमें गिनती कर सकते हैं, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अवयव है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। यही अगर उचित उप समुच्चय कहता है, किसी समुच्चय का उचित उप समुच्चय लिखिए, तो उचित उप समुच्चय में क्या होता है, सभी उचित उप समुच्चय लिखिए। तो सभी उचित उप समुच्चय जब लिखना होगा तो उसमें फाई हटा लेते हैं, और इस ये जो स्वयं जो समुच्चय दिए गए इसको हटा लेते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं होता है, और कोई समुच्चय जो है स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता है। चलिए आगे हल करते हैं। घात समुच्चय के बाद हम लोग को पढ़ना है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, तो समझिए। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, मतलब बहुत से समुच्चय दिए गए हो और एक ऐसा समुच्चय लिख दें कि जितने भी समुच्चय दिए गए हैं प्रत्येक जो है उस जो हम समुच्चय लिखे उसका क्या बन जाए, उप समुच्चय बन जाए। जैसे अगर एक समुच्चय लिखा गया है a और इसमें लिखे गए हैं अवयव 1 2 3 4, b जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है 5 7 9, c जो लिखा गया है इसमें लिखे गए हैं 10 8 6, ऐसे। और अगर एक हम सार्वत्रिक समुच्चय इसके लिए लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट u इक्वल्स टू ऐसे है 1 2 3 डॉट 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 10। तो ध्यान दीजिए, ये जो हम लोगों ने समुच्चय लिख दिया इसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए इन सबका अगर समूह बनाए, इन सबका समूह बनाए तो देखिए तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें आ जाएगा ना, ए का भी प्रत्येक अवयव आ जाएगा, बी का भी प्रत्येक अवयव, सी का भी प्रत्येक अवयव। तो कहेंगे कि इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यू है, जो कि इस प्रकार है। तो कहने का मतलब क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय कहते किसे हैं, तो 2 अथवा 2 से अधिक समुच्चयों पर परिभाषित एक ऐसा समुच्चय, 2 अथवा 2 से अधिक जो समुच्चय दिए गए, कहने का मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए गए रहेंगे, और ये जो समुच्चय दिए गए रहेंगे वे प्रत्येक समुच्चय यदि किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बन जा रहा है, तो जो समुच्चय कह रहे हैं ना
तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अगर आप इसको कहना चाहें तो भोजपुरी में अगर समझना चाहें तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, कोनो अगर सार्वत्रिक समुच्चय के बोला जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय ओके बोला जाए जे में जितना भी समुच्चय दिया गया है वो प्रत्येक समुच्चय वो समुच्चय के उप समुच्चय बन जाते हैं। सबके खातिर के सार्वत्रिक समुच्चय के काम करें। ठीक, अब सार्वत्रिक समुच्चय, अब यही जो है दो थ्योरिया समझिए, यही दो थ्योरिया है, इन्हीं की सहायता से जो है हम लोग को प्रश्नावली के सवाल हल करने हैं। एक चीज और है, हम लोग पढ़ लेते हैं अंतराल के बारे में। इसको मिटा लेता हूं। देखिए अंतराल, यदि समुच्चय में कोई दे दिया गया है एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स जो है वह बड़ा है किससे, 2 से, और छोटा है 6 से, और इसको कहा जाएगा कि अंतराल में लिखिए। तो समझिए, इसको अगर अंतराल में लिखना होगा तो x का मान 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो इसको खुले अंतराल में से लिख लिया जाता है 2,6, ये इसके लिए बन जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। यदि दूसरा अगर ऐसे दे दिया जाए x सच दैट x, जहां x जो है 2 के बराबर है, इससे बड़ा है लेकिन 6 के बराबर या फिर इससे छोटा है, अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसको जो है बंद अंतराल में लिख लेते हैं। ऐसे कहने का मतलब इसमें बराबर वाला चिन्ह भी आ गया है, तो इधर बड़ा वाला कोष्टक बना लिया, इधर भी बराबर का चिन्ह भी आ गया है तो इधर भी बड़ा वाला कोष्टक जैसा बन गया, और इसमें नहीं आया है, केवल बस ग्रेटर देन लेस देन है, तो ऐसे बना लेंगे। आगे समझते हैं। आगे समझते हैं, अगर यही अंतराल ऐसे दे दे x सच दैट x, जहां x जो है 2 से बड़ा है या 6 के बराबर है या फिर 6 से छोटा है, तो इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इधर देखिए तो बराबर वाला चिन्ह नहीं आया तो इधर छोटे वाला कोष्टक जैसा बना लेंगे और 2 लिख लेंगे कॉमा लगा के, और इधर ऐसे आया है तो 6 लिख के और बड़ा वाला कोष्टक बना लेंगे। इसको जो है अर्ध विपरीत, विपरीत का मतलब होता है खुला, यानी कि आधा खुला या आधा बंद अंतराल बोलते हैं। चौथा देखिए, अगर ये ऐसे दे दे x सच दैट x, जहां x का मान जो है वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, ऐसे दे दे। तो अगर ऐसे देता है तो इसके लिए समझिए, इधर जो है बराबर वाला चिन्ह आया है तो इसके लिए इधर बड़ा वाला बना लेंगे कोष्टक जैसा, 2 लिख के कम, और इधर केवल लेस देन है तो इधर जो है 6 लिखे ऐसे छोटा वाला कोष्टक। इसको भी यही बंद अर्ध विपरीत यानी कि आधा खुला अंतराल अथवा आधा बंद अंतराल बोलते हैं। तो यही अंतराल है। आगे सवाल हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्नावली में जो शेष सवाल रह गया था उसको हल कर लिया जाए। देखिए जो चौथा में पहला सवाल दिया गया, इसमें करना यह कहा गया कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। इसका उप समुच्चय लिखना है। तो देखिए, तो इसका एक उप समुच्चय 5 हो जाएगा और एक ये स्वयं यही अवयव लिख देंगे इसमें, ये इसका उप समुच्चय बन जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल में दिया गया है 2 अवयव है इसमें समुच्चय में a b, और इसके लिए कहा गया कि उप समुच्चय लिखिए, हल कीजिए। तो इसका उप समुच्चय एक 5 बन जाएगा, फिर से जो है एक ऐसे लिख लेंगे a बन जाएगा, एक ऐसे समुच्चय में लिख लेंगे b या बन जाएगा, एक जो है a b बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से तीसरा जो है, तो तीसरे वाले में देखिए अवयव दिया गया है समुच्चय में 1 2 3, और इसके लिए उप समुच्चय लिखना है। देख लीजिए, इसके लिए उप समुच्चय जब लिखेंगे हम लोग तो 5
क्योंकि आप पढ़े हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, अतः 5 लिख लेंगे सब में। ये भी पढ़े हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अतः यह स्वयं समुच्चय भी लिखेंगे क्योंकि ये इसका उप समुच्चय होगा। 5 बन जाएगा, 1 बन जाएगा ऐसे लिख के समुच्चय में। इसी तरह से ऐसे 2 लिख लेंगे समुच्चय में, 3 लिख लेंगे समुच्चय में, बस 1 2 1 3 समुच्चय में लिख लेंगे 1 3, एक बार ऐसे 2 3 और एक बार बना लेंगे हम लोग 1 2 3। एक चीज आपको यहाँ बता दो, समझिएगा, जैसे मैंने एक 3 लिखा है तो यहाँ पे आगे इसको जो है फिर से एक बार समुच्चय में नहीं लिखेंगे 3 1, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि समुच्चय में अवयवों का क्रम महत्वहीन होता है, अर्थात इसको इधर पहले लिखना है इसको बाद में, तो इससे अंतर नहीं आने वाला, वह स्वयं यही समुच्चय होगा। तो बस यही हम लोग का हो गया उप समुच्चय। ठीक, आगे चौथा सवाल देखा जाए। चौथे का चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल जो दिया है इसमें कह दिया है 5 और कहा है कि इसका लिखिए उप समुच्चय। तो 5 का मतलब क्या है? तो 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय अर्थात इसमें एक भी अवयव नहीं है, अर्थात अवयव की संख्या कितनी है? 0 है। तो एक तो इसका उप समुच्चय 5 हो जाएगा, तो 5 तो प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, तो 5 एक बनेगा और स्वयं एक यह बनेगा। तो कुल मिला के देखिए तो क्या स्वयं तो यही ना है, बस इसका उप समुच्चय क्या बन जाएगा? 5 जो है इसका एक उप समुच्चय होगा। बस है समझ में, ये हल हो गया। इसके लिए उप समुच्चय केवल एक बनेगा 5। आगे देखिए 5 नंबर सवाल हल किया जाए। पांचवा जो सवाल दिया है कह रहा है कि PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 दिया गया है, यानी कि समुच्चय A इक्वल्स टू 5 मतलब रिक्त समुच्चय, अर्थात समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो कहा है कि PA इसमें कितने अवयव है। तो मैंने आपको बताया यदि कोई समुच्चय A है तो उसके घात समुच्चय को PA से व्यक्त किया जाता है, अर्थात ये पूछ रहा है कि इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि उसके जो अवयव होते हैं उप समुच्चय ही तो होते हैं, तो इसमें अवयवों की संख्या बताना है। तो बताइए इसमें जब ये रिक्त समुच्चय है तो कितने अवयव होंगे इसमें? आप समझ रहे होंगे, घात समुच्चय यानी कि PA, इसमें अवयवों की संख्या पूछा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये रिक्त समुच्चय है तो इसमें अवयवों की संख्या 0 होगी, क्योंकि A एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए, दिया गया है 5 नंबर सवाल A इक्वल्स टू 5, तो 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होगी। अवयवों की संख्या 0 अर्थात एक भी अवयव नहीं होंगे, और जब एक भी अवयव नहीं होंगे अर्थात अवयव की संख्या 0 होगी, एक भी अवयव नहीं होंगे, तो घात समुच्चय में लिख लें ऐसे, इसलिए घात समुच्चय को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए, इसलिए समुच्चय A में अवयवों की संख्या, तो जो अवयवों की संख्या होगी वह क्या होगी? 0 होगी। 0, ठीक, 0 है। और जब 0 है तो घात समुच्चय में बता दीजिए फिर कि घात समुच्चय में कितने अवयव बनेंगे। तो घात समुच्चय यानी कि PA इसको लिख सकते हैं, PA में अवयवों की संख्या, और जो अवयवों की संख्या बनेगी उसके लिए सूत्र आपको मैंने बताया 2 to the power n, तो n की जगह इसमें संख्या 0 है ना, 2 to the power 0 मान कितना होगा? 1, अर्थात इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आगे सवाल देखिए,
आगे देखिए 6 नंबर जो सवाल दिया गया है, कहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को किस रूप में लिखिए? अंतराल के रूप में। हल किया जाए 6 नंबर में। देखिए पहला जो सवाल दिया गया है, इसमें दिया है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, यानी कि x जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का अवयव है, कॉमा लगाया है। और कहा है कि x का मान जो है -4 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर है या फिर इससे छोटा है। इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, मैंने जब अंतराल आपको समझाया, इधर केवल ऐसे x इज ग्रेटर देन है तो बस आप ऐसे छोटा वाला क्वेश्चन बना लेंगे -4 कॉमा, इधर इक्वल्स टू भी आ गया है तो 6 लिख के और इधर ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल जो दिया है कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, कॉमा x इज ग्रेटर देन -12 और इज लेस देन -10। इसमें कहा गया है कि -12 से जो है बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इसको जब लिखेंगे अंतराल के रूप में तो केवल ग्रेटर देन लेस देन आया है, यानी कि इसको बस ऐसे खुले अंतराल में लिख लेंगे -12 कॉमा -10। आगे तीसरा सवाल देखिए। तीसरा जो सवाल दिया गया है, x such that x is element of r, और कहा है कि x का मान जो है 0 के बराबर है या इससे बड़ा है और 7 से छोटा है। 7 से छोटा कहा गया, इसको लिखा जाए अंतराल के रूप में। तो इधर आया है ना बराबर वाला चिन्ह भी, तो इधर बड़ा वाला कोष्ठक हिस्सा बना लेंगे, लिख लेंगे 0 कॉमा, इधर केवल लेस देन है, x इज लेस देन 7 तो बस इधर 7 लिख के छोटा वाला कोष्ठक बना लेंगे। तो इसी तरह से चौथा सवाल देख लिया जाए। चौथा सवाल दिया है, चौथा कहा है कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, और कहा गया कि x का जो मान है वो 3 के बराबर है या इससे बड़ा है या फिर 4 के बराबर है या फिर इससे छोटा है, ऐसे दिया गया है। इसको जब लिखना होगा अंतराल के रूप में तो इधर भी आया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इधर भी आया है x इज लेस देन और इक्वल्स टू। तो देखिए दोनों तरफ ये बराबर वाला चिन्ह आ गया, तो इसको बड़े कोष्ठक में ऐसे लिख लेंगे बंद अंतराल में 3,4। तो इस प्रकार से 6 नंबर सवाल हल हो गया हम लोगों का। 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल जो दिया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समूचे निर्माण रूप में लिखिए। 6 नंबर सवाल में जो है अंतराल में के रूप में लिखना था, समुच्चय के रूप में दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसमें क्या कह रहा है, ये अंतराल दे दिया गया और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए तो बनाया जाए। तो 7 नंबर सवाल देखिए। इसका पहला सवाल जो दिया है, अंतराल दिया है -3,0। तो इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो बिल्कुल लिखिए ऐसे। देखिए तो दोनों तरफ जो है ये छोटे वाले कोष्ठक जैसा बनाया गया, यानी कि खुला अंतराल है। तो बनाएंगे हम लोग, तो लिख लेंगे x such that x is element of r, इतना तो बना लेंगे, सब में लिखना है ये चीज, कॉमा, और x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरा सवाल इसके लिए दिया गया है ऐसे, बंद अंतराल दिया गया ऐसे अंतराल में, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। लिख लेंगे हम लोग x such that x is element of r, और x का मान जो है 6 के बराबर है या 6 से बड़ा है लेकिन 12 के बराबर या फिर 12 से छोटा है। लिख लिए इसको हम लोग समझ। इसी तरह से तीसरा चौथा सवाल खुद हल कीजिए, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको बता दूंगा।
आगे सवाल देखा जाए, 8 नंबर सवाल क्या दिया है, देखिए। देखिए 8वां जो सवाल हम लोगों को दिया गया है, कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। और इसमें पहला दिया गया है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। और हम लोगों को एक ऐसा समुच्चय लिख देना है जिसके अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, अर्थात एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। तो इन दोनों के लिए देखें तो अगर हम लिख दें एक, कैसे लिख लिया जाए, त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का जब समुच्चय लिख लेंगे तो उसमें हर प्रकार के, सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे। तो इसमें जो है दोनों आ जाएंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी आ जाएगा, अर्थात सभी समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे और सभी समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आप यही लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे इसे त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें सब आ जाएंगे। यही जो है त्रिभुजों का समुच्चय, यही इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय का बन जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर जो सवाल दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है। 8 नंबर में ऐसे ही आपको लिख लेना है। 8 के हल में क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, यही जो है सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। उसके लिए दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का कार्य करेगा। 9 नंबर जो सवाल है, हल किया जाए इसको। इसमें समुच्चय ए दे दिया गया है, 1 है, 3 है, 5 है। बी दे दिया गया है, 2 है, 4 है, 6 है इसमें अवयव। सी दे दिया गया है, इसमें अवयव है 0, 2, 4, 6, 8। और कहा गया है कि इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से, इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। किसको जो है सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो देखिए, तो पहला जो दिया गया है, इसमें जो विकल्प पहला दिया गया है, ऐसे दिया गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या इसको सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए का भी प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए और सी का भी, यानी कि इन सब के अवयव जो है सब इसमें होने चाहिए। तो देखिए, तो ए का प्रत्येक अवयव है 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। बी का अवयव 2 है, 4 है, 6 है। सी का प्रत्येक अवयव देखिए 0 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। दूसरा देखिए, तो क्या भाई रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इसका कोई अवयव इसमें होगा ही नहीं, यह भी सार्वत्रिक समुच्चय इसके लिए नहीं कहा जा सकता है। तीसरा और चौथा विकल्प देख लीजिए क्या दिया है। तीसरा जो दिया गया है, तीसरा जो विकल्प है, इसमें दिया गया है अवयव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें ये अवयव दिए गए हैं। देखिए तो 1 है, 3 यह भी है, 5 है, 2, 4, 6 ये अवयव देख लीजिए, 2, 4, 6 है, यह भी है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि सबके अवयव इसमें आ जा रहा है। यह इसको जो है सार्वत्रिक समुच्चय कह लेंगे हम लोग। ये ए, बी, सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं इसको। चौथा तो वैसे भी तीसरा हो गया तो चौथा नहीं बनेगा, वैसे आपको समझा दे रहे हैं। चौथा देख लीजिए, चौथा जो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान दीजिए, ए का भी प्रत्येक अवयव है, बी का भी प्रत्येक अवयव है, सी के अवयव तो दिए गए, इसमें एक ही अवयव है, 0 नहीं दिया, लेकिन 0 नहीं है, अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बनेगा इन तीनों समुच्चयों के लिए, यह भी नहीं है। तो आपका तीसरा विकल्प बन जाएगा। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने ये तीसरा प्रश्नावली जो हल कर लिया है, पूरा ये हल हो गया है। अब शेष आगे जो प्रश्नावली है उसको अगले वीडियो में हल करेंगे हम लोग। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो उसे मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको सही करके आपको और अच्छे ढंग से समझा सकूं। जय हिंद दोस्तों।